ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल मुलाकात हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर असी दिखा रहे हाँ न्यूज़ 18 ते। ये उस मुलाकात की, उस परिवारिक मिलनी की तस्वीर है। सिर्फ न्यूज़ 18 ते असी ये तस्वीर दिखा रहे हाँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिल के निकले ने चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने धर्म पत्नी ने, उन्होंने भरा ने और उन्होंने दोनों बेटे ने और उन्होंने नूह है। सो जिस तरीके नाल साडे सहयोगी दस रहे सी कि एक शिष्टाचार भरी मुलाकात सी, एक परिवारिक मिलनी सी। सिर्फ कुछ देर दे लई वो आए, किसी तरह की कोई सियासी गलबात नहीं हुई क्योंकि जदों तो चरणजीत चन्नी ने मुख मंत्री का अहुदा संभालिया उदों तो उन्हां दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल कोई मुलाकात नहीं हुई सी। सो अज कहंदे जदों मौका भी हुंदा, सबब हुंदा तां बेटे दे विआह तो बाद हुण वो मिलन पहुंचे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अज। और थोड़ी देर पहला मुलाकात करके निकले ने चरणजीत सिंह चन्नी दे वड्डे भरा मनमोहन सिंह, वो भी तस्वीर दे विच नज़र आ रहे हैं। परिवारिक जिहड़ी मिलनी सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल कुछ देर पहला चरणजीत सिंह चन्नी निकले ने सिसवा फार्म हाउस तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात कर। सो ये तस्वीर असी दिखा रहे हाँ उस मौके की है जदों मुलाकात हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। चरणजीत सिंह चन्नी तस्वीर दे विच नज़र आ रहा है, उन्हों दा छोटा बेटा, उन्हों दा वड्डा बेटा, नूह चरणजीत चन्नी खुद ने, उन्होंने भरा ने मनमोहन सिंह और उन्होंने धर्म पत्नी है। तस्वीर दे विच ये नज़र आ रहा है। करीब अद्धा घंटा 35-40 मिनट ये मुलाकात चली है। हालांकि पोलिटिकल इशूज़ इस वेले काफ़ी सामने ने पंजाब दे, वो भी खास करके जो BSF वाला फैसला आया ਉਹਦੇ ਤੇ अलग-अलग स्टैंड ने दोनों आगूआं दे। चरणजीत सिंह चन्नी का अलग स्टैंड है, वो इस फैसले की निखेधी कर रहे हैं, इसके खिलाफ ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह का अलग स्टैंड है, वो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। और जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नूं हटाउण संबंधी एक कवायद शुरू हुई सी पंजाब दे विच, जदों कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी तलखी दिखाई सी या एक शुरू की सी कैप्टन के खिलाफ मोर्चा मुहिम, उसका चरणजीत सिंह चन्नी मोढी सन उसदे। और उस मौके ते चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने भी अपनी नाराज़गी जताई सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल एक कैबिनेट मीटिंग दे विच, जिसकी चर्चा काफ़ी हुई सी। और उस तो बाद अज ये मुलाकात हुंदी है चरणजीत सिंह चन्नी होरां दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ CM ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਸਵਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ और जिन्होंने लंगर लगाया होया सी उन्हों नूं मिले। वो लोग नज़र आ रहे ने CM नूं सरोपा पा के, सरोपा भेंट करके सन्मानित करते हुए। उस मौके दियां ये तस्वीरां ने जदों उन्हों नूं आके मिले चरणजीत सिंह चन्नी। सिसवा टी पॉइंट दियां ये तस्वीरां ने जदों कुछ देर पहला काफला निकलिया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह के घरों सिसवा फार्म हाउस तो, उस तो बाद रस्ते 'च काफला रुकिया है। सिसवा टी पॉइंट ते एक लंगर लग्या होया सी और उत्थे मुख मंत्री मिले ने, लोगों नूं लंगर लाया होया सी उत्थे। और उत्थे कुछ देर दे लई इन्हां दा काफला रुकिया और जिन्हां लोगों ने लंगर लगाया सी उन्होंने आके CM नूं सिरोपा भेंट करके सन्मानित किया। ये चरणजीत सिंह चन्नी का एक अंदाज़ है, पिछले कई दिनों तो वख-वख थावां ते नज़र आया है। पहले दिन जिद्दे मुख मंत्री बन के वो चमकौर साहब हल्के च गए सी तो उस मौके ते भी एक परिवार सी उन्हां दे हल्के दा, जदों कुछ लोग घर दे बाहर सिरोपे लैके खड़े हो गए सी ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਰੁਕੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ
ਭਾਜੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 11 ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਿਆਨ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸੋਲੋਮਨ ਮਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਲੋਮਨ ਮਿੰਸ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੀਐਸਐਫ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੋਲੋਮਨ ਮਿੰਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ इस पूरे फैसले ते बीएसएफ दे आईजी ने। बीएसएफ को जिस तरह से अतिरिक्त पावर दिया गया है, इस मसले को समझते हैं। बीएसएफ के आईजी ऑप्स हमारे साथ में हैं, मिन साहब। सर, जिस तरह से बीएसएफ को एक विशेष पावर दिया गया है, इसको एक साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? आसान शब्दों में इसको ऐसे समझा सकता है कि मान लीजिए आज किसी 15 किलोमीटर तक हमारा जहाँ पे जुरिस्डिक्शन था, जहाँ तक हम कार्रवाई कर सकते थे, तो क्रिमिनल तो बॉर्डर पे पीछे से भी आ सकता है, आता है, तो वहाँ पर भी अब बीएसएफ जा कर के अपनी कार्रवाई कर सकती है। पहले भी लोकल पुलिस के साथ करते थे, या अचानक किसी को पकड़ लिया तो पकड़ करके लोकल पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए देते थे। एफआईआर्स पहले भी वहीं लॉन्च होते थे, आज भी एफआईआर्स स्थानीय पुलिस स्टेशंस में ही लॉन्च होंगे। बीएसएफ डज नॉट रजिस्टर एनी एफआईआर, सो देयरफॉर आई डू नॉट सी एनी कन्फ्लिक्ट। उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। पुलिस के जो अधिकार क्षेत्र थे पहले वो वही हैं। जो हमारा क्षेत्राधिकार जो एक्सटेंड अभी किया गया है वर्तमान नोटिफिकेशन के द्वारा, उसमें आपको सीआरपीसी 1973 एंड पासपोर्ट एक्ट एंड पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट के तहत ही ये 3 कानून के अंतर्गत सिर्फ हमारा क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है। ये तीनों जो कानून है, पासपोर्ट बात कर ले, एनडीपीएस की बात कर ले, इसको थोड़ा सा हमको समझना चाहेंगे किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट होगा। ये इम्प्लीमेंट उसी तरह होगा जैसे पहले होता था, इसमें देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। उदाहरण के तौर पर सीआरपीसी में अगर हमें सर्च, सीजर एंड अरेस्ट के पावर्स मिले हुए हैं, किसी स्थान को या व्यक्ति को तलाशी लेने की अगर हमें पावर है, कोई चीज़ हमें जब्ती का अगर पावर है, या किसी को यदि हमें गिरफ्तार करने का यदि पावर है, तो वो पावर रिमेन्स एज इट इज़। ठीक है, पावर तो वही है, केवल जिस चीज़ को मान लीजिए हम आज इस सीमा तक, यहाँ तक, इस बिंदु तक कर सकते थे, तो हम आगे तक कर सकेंगे, दैट्स ऑल। कई राज्यों की बात करें, गुजरात बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले और पंजाब की बात करें, तो किस तरह से वहाँ की सीमा को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग को काम करने के लिए वहाँ पे दिया गया? सीमा हमारा जो है
obviously it is sensitive, or we consider our western borders very very important for our security, for internal security especially. तो ये जो हमारे पावर्स हैं, हम और अच्छे तरीके से और प्रभावी ढंग से हम अपनी कार्रवाई कर पाएंगे, बॉर्डर गार्डिंग हमारी और दुरुस्त हो पाएगी, और जो पुलिस का हाथ है वही मजबूत होगा। इससे कोई अलग ऐसा नहीं है कि पुलिस को कोई नुकसान हो रहा है या पुलिस के किसी पावर्स में कोई कटौतरा नहीं हो रहा है, उसका क्षेत्राधिकार बिल्कुल वही है। ये सिर्फ इतना है कि हम आज 15 किलोमीटर तक कहीं अगर जा पाते थे तो आज 50 तक जा पा रहे हैं, दैट्स ऑल। और वहाँ भी हम जाएंगे, पहले भी उनके साथ समन्वय करके ही कार्रवाई होती थी, और कोई भी एप्रीहेंशंस होते हैं, कहीं कोई पकड़ होती है, कुछ भी होता है, तो उसका जो फॉलोअप है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है आफ्टर लॉजिंग ऑफ एन FIR इन अ पुलिस स्टेशन, वो पहले भी पुलिस स्टेशन में ही होता था, आज भी पुलिस स्टेशन में ही होगा। SOP की बात करें तो SOP के दृष्टिकोण से तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीमा के लिए बहुत बेहतर है और राज्यों के लिए भी बेहतर है, लेकिन कुछ राज्य के द्वारा इस पे आपत्ति जताई जा रही है। तो आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि उन तमाम राज्यों के लिए भी ये बेहतर साबित हो सकता है? मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि शायद ये नोटिफिकेशन आकर कुछ भ्रांतियाँ उनके मन में, आई डोंट नो, लेकिन ये ज़रूर है कि ये नोटिफिकेशन से जो BSF का क्षेत्राधिकार में वृद्धि की गई है, उससे ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट विल इम्प्रूव। जो हमारी प्रभाव इफेक्टिवनेस है, जो हमारा प्रभाव है कार्यवाही का, वो ज़्यादा बेहतर होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट विल ओनली स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द पुलिस। हम क्या है, आप BSF को you should see as an extended arm of the local police as far as policing is concerned, as far as providing security is concerned. So in that sense if you perceive it, तो एक तरह से हम उसके पूरक हैं। तो हम बॉर्डर एरियाज़ में, बॉर्डर जहाँ बेल्ट हमारा जहाँ भी है, 50 किलोमीटर का बेल्ट जो हमें दिया गया है जिन राज्यों में, जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम है, तो वहाँ पर नेचुरली हम और बेहतर तरीके से पुलिस के साथ मिलकर के कार्रवाई कर पाएंगे। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से बॉर्डर इलाकों में, चाहे पंजाब की बात कर ले या दूसरे राज्यों में, जम्मू कश्मीर में भी हालांकि देखा जाता है, जो ड्रोन से बाकायदा जो जिस तरह से तस्करी होती है, तो क्या इस नए विशेषाधिकार से ऐसे मामलों पर और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं? निश्चित रूप से बहुत अच्छी कार्रवाई हो पाएगी। आज भी जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ड्रोन वगैरह जब भी आते हैं तो हम अपनी सिस्टर एजेंसीज़ को सूचित करते हैं, सबसे पहले एयरफोर्स स्टेशन को सूचित करते हैं, हमारे सारे प्रोसीजर्स हैं और हम मिल करके काम करते हैं। कहीं पर हमें नाका वगैरह लगाना है, जितने अप्रोच रोड्स हैं, जो भी हम जहाँ भी सोचते हैं कि हमें वल्नरेबल पैचेस हैं या पॉइंट्स हैं, वो हम मिलकर ही आज भी काम करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। एंड डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव आवर हैंड्स और रादर एम्पावर अस, हमें ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा हमारे पुलिसिंग एफर्ट्स को। आज ये ऑपरेशन जिस तरह से बाकायदा बता रहे थे कि जिस तरह से BSF को एक विशेषाधिकार मिला है, निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में इन तमाम राज्यों पे जहां विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाएगा, तो कहा जा सकता है कि BSF के लिए और देश की सुरक्षा के लिए और ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।